आज मैं फिर से आयु से संबंधित वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही आसान है। तो एक जो अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले वाला 6:5, ये कब का है? वर्तमान का है। इसको आपको लिख लेना है 6:5, ये वर्तमान का है। तो बगल में आप यहां पर 0 लिख लीजिए। इसके बाद एक अनुपात और भी दिया हुआ है, कब का? 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो उसको आप नीचे में लिख लीजिए यहां पर। और ये कब का है? 15 वर्ष बाद का है। तो यहां पर बगल में 15 वर्ष लिख लीजिए। इसके बाद आपको देखना है इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं है। तो घटा के देख लीजिए। 9 में 6 घटाएंगे तो 3, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, यानी कि अंतर समान है। अगर अंतर समान रहेगा तो बहुत ही आसान है। तो कितना अंतर आया था? 3। तो 3 अंतर में आपको क्या लेना है? इसको जोड़ के लेना है। याद रखिएगा, ये वर्तमान का अनुपात है, इसके लिए यहां पर आपको 0 लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 0 और 15, 15 ही होगा। तो यहां पर 15 लिख लेंगे। और आपको निकालना है एक अंतर में। इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 अंतर में 15 है, तो एक अंतर में कितना होगा? 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि एक अंतर में आ गया 5। तो एक अंतर में 5 आ गया। अब क्या करना है? तो ये वर्तमान का अनुपात है ना, तो इसमें अगर आप गुना कर देंगे 5 से तो दोनों का आयु निकल जाएगा। लेकिन निकालना किसका है? माया की वर्तमान आयु। तो माया का कौन है? वर्तमान में माया तथा छाया, यानी कि माया ये है और छाया ये है। तो इसमें गुना कर दीजिए तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु कितना है? 30 वर्ष है। अगर कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देख लीजिए 30 वर्ष कहां पर है? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए। और आज का जितना भी प्रश्न है इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको पूरा वीडियो को देखना है। अब यहां पर क्या बोला है? नेहा तथा रश्मि। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। वर्तमान में अनुपात कितना है? 7:8। इसके बाद 6 वर्ष पश्चात, 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये कब का है? 6 वर्ष बाद का। ये वर्तमान का है तो बगल में 0, और 6 वर्ष बाद का कितना है? तो फटाफट कैलकुलेशन करिए, बिना कलम कॉपी यूज किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अनुपात है 6 वर्ष बाद का, तो 6 बगल में लिख लेना है। अंतर सबसे पहले चेक करिए। 7 × 2 = 9, यानी कि 2 का अंतर है। 8 × 2 = 10, यानी कि 2 का अंतर। ये दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर समान नहीं रहेगा तो उसको समान करना होगा। आगे प्रश्न आएगा, उसको मैं समझाऊंगा। तो फटाफट कैलकुलेशन करिए। अंतर 2 है तो 2 अंतर में इसको जोड़ के तो 6 ले लीजिए। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो एक अंतर में आपको मालूम हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी कि एक अंतर में 3। अब 3 से इसमें गुना करेंगे। ये जो अनुपात है वर्तमान का है, तो इसमें गुना कर देंगे तो दोनों का आयु निकल जाएगा। लेकिन पूछा किसका है? रश्मि का। तो इसमें गुना करिए। रश्मि का ये वाला है तो 8 × 3 = 24, यानी कि रश्मि की आयु कितना है? 24 वर्ष है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए कहां पर है? बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को सॉल्व करके बताइए। आप इसको 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंदर तो सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं फास्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो इसमें क्या बोला है? 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 6 साल पहले कितना है? कौन कौन है? पी और क्यू। तो अनुपात कितना है? 3:2। ये कब का है? 6 साल पहले का। इसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो क्या बोला है? 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो 8:7 हो जाएगा। ये 6 साल पहले का है तो बगल में 6 लिख लेना है। और ये जो अनुपात है 4 साल बाद का है तो बगल में 4 लेना है। इसका अंतर को चेक करिए कितना है? तो 5 × 3 = 8 और 5 × 2 = 7, यानी कि 5 × 2 = 7। यहां पर ध्यान दीजिएगा कितने का अंतर है? 5 का। यानी कि अगर इसमें इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 5, यानी कि ये दोनों का अंतर समान है। और अंतर कितना है? 5। तो 5 अंतर में कितना लेना है? इसको जोड़ के लेना है। यही तो मैं पहले से बता रहा हूं। तो 6 × 4 = 10, तो यहां पर 10 हो गया। एक अंतर में कितना होगा? 5 से डिवाइड करिए। 5 × 2 = 10, एक अंतर में आ गया 2। अब क्या करेंगे? ये दोनों अनुपात तो वर्तमान का है नहीं, तो आपको क्या करना है? या तो 6 साल पहले का निकाल लीजिए या तो 4 साल बाद का निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे समझिएगा। तो मैं 6 साल पहले का निकाल देता हूं। किसका निकालना है?
पी की आयु, तो पी का ये है ना, तो इसमें गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये 6 साल पहले पी का उम्र कितना है 6 वर्ष, 6 साल पहले। तो अभी कितना होगा, अगर पहले 6 साल पहले की आयु मालूम है, वर्तमान का निकालना है तो 6 जोड़ना होगा, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 6 12 ना, तो 12 यानी कि पी की आयु 12 वर्ष है। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। अगर आप इसमें गुना करते तो क्या होता समझ लीजिए, यानी कि इसे गुना करना है ना 2 8 16, 2 8 16, ये 4 साल बाद का है, 4 साल बाद का आयु है, लेकिन अभी कितना होगा, तो 4 साल बाद का जब ये आयु है तो इसमें 4 आपको घटाना होगा, तब वर्तमान का मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर भी 12 आ गया। तो क्लियर है ना, अगर पहले से वर्तमान में आना है तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, अगर बाद से वर्तमान में आ रहे हैं तो उसमें घटाना होगा, ये आपको समझना होगा। एक बार अच्छा समझिए और अगला प्रश्न, ये 4 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फटाफट कैलकुलेशन करिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और किन्हीं को समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। कौन कौन है, अमर है और अंजलि है, तो यहां पर मैंने अंजलि लिख दिया। कितना है, वर्तमान का है, अगर वर्तमान का दिया हुआ है तब तो और भी आसान है। तो वर्तमान के लिए बगल में 0, इसके बाद 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है 3:4, ये 3 वर्ष बाद लिखा हुआ है ना, तो यहां पर बगल में 3 लिख लीजिए। इसका अंतर देखिए तो कितना है, यानी कि इसमें 1 का अंतर, यहां पर भी 1 का अंतर, तो 1 अंतर में आपको क्या लेना है, इसको जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। यहां पर 1 अंतर में डायरेक्ट आ गया, और इससे पहले 1 अंतर में हम लोग निकालते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट 1 अंतर में ही मिल गया, यानी कि 1 अंतर में 3 है। तो निकालना किसका है, अमर की वर्तमान आयु, अमर ये वाला है ना, तो वर्तमान में ए है ना, ये जो अनुपात है वर्तमान का है, तो अमर का तो ए हुआ, तो गुना कर दीजिए 3 दूना 6, अमर का आयु कितना है वर्तमान में 6 साल। देख लीजिए ए ऑप्शन सही है। आप चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज भी करते हैं तो भी बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तब। यहां पर देखिए मेलविन और लुइस है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहां पर अंतर पूछा है लास्ट में ना, कौन कौन है, मेलविन और लुइस, इसको भी समझ लीजिए। मेलविन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7:10 है, ये वर्तमान का है, तो वर्तमान के लिए बगल में 0 आपको लिख लेना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 17:23 है। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, ये 6 साल बाद का है तो बगल में 6 लिख लीजिए। अंतर सबसे पहले चेक करिए, तो इसमें तो 10 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 13 का ना, इसमें 10 का अंतर और इसमें 13 का अंतर। अब यहां पर अंतर समान नहीं है तो समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करना होगा, तो इसका अंतर को देखिए, इसमें कितने का अंतर है 7 3 10, 3 का अंतर है ना, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। और इसमें कितने का अंतर है, फटाफट यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट करिए, 1 है 10 13, तो 6 7 13 होता है ना, तो यहां पर 6 और यहां पर 1 बच गया ना, यहाँ पर 1 में से 1 0, यानी कि 6 का अंतर, इसमें 6 का अंतर है ना, एक बार मिला लीजिएगा, 1 है 10 यानी कि 13 हुआ, और 7 6 13 होता है। ठीक है, अब आपको गुना करके नीचे में एक बार लिख लेना है, तो कितना हो जाएगा 6 सते 42, और यहाँ पर हो जाएगा 60, और यहाँ पर गुना करिए 17 तिया 51, और यहाँ पर 3 तियाई 9, और 3 दूना 6। अब अंतर देखिए समान हो गया होगा, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ तो 9 का अंतर है ना। अब यहाँ पर हम अंतर चेक कर लेते हैं, 51 में 42 को घटाते हैं, 1 है 10 11 हो गया, 9 2 11, 9 का अंतर है, सही है, 9 का अंतर है, ये वाला कब का, अब इसे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बगल में 0 और 6 लिख लीजिएगा। अब इसको लेने देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 9 अंतर आया ना, ये दोनों में 9 का अंतर है, तो 9 अंतर में इसको जोड़ के लेना है, तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। अब क्या करेंगे, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अंतर में मालूम हो जाएगा, यानी कि इतना। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट तो कटा नहीं। अब क्या करेंगे, निकालना किसका है, अंतर निकालना है ना, दोनों के आयु में अंतर, तो दोनों का निकालना ही पड़ेगा। तो ये है ना वर्तमान आयु, तो अब यहाँ पर आपको इसमें गुना करना होगा। ये तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, तो काटेंगे सबसे पहले 3 से, तो 3 दूना 6, ये कटा 3 तिया 9, और 14 तिया 42 ना, यहाँ पर 14 होगा, 14 तिया 42, और ये हो गया 14 दूना 28, यानी कि इसका आ गया, किसका, मेलविन का। अब इसका निकालते हैं, तो 60 गुने
क्या करेंगे, इसी से तो गुना करना है ना, तो यहां पर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60, यानी कि 20 दूना 40। इसका कितना आ गया, इसका आ गया 40। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इसका आया 40 ना, लुइस का आया 40 और इसका आया था 28। अंतर पूछा था, अंतर कर दीजिए तो 1 दहाई 10, 10 में से 8 तो 2, और यहां पर बच गया है 3, 3 में से 2 तो 1, यानी कि 12 वर्ष का अंतर है। तो 12 वर्ष कहां पर है, सी है। थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है ना सॉल्व करने में, लेकिन बड़ा नहीं है। मैं तो बोर्ड में लिखा हूं, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं था। अगर आप प्रोसेस को समझ लेंगे तो एकदम कैलकुलेटर की तरह फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न। और मैं कहूंगा कि आप ये नहीं समझिए कि एक ही तरह का प्रश्न है तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, पूरा सीख लिया, ऐसा कभी भी सोचिए नहीं। बस इसमें 8 या 9 प्रश्न है, 8 या 9 प्रश्न को आप अच्छा से देखिए, समझिए, सीखिए। तो छठा नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति, मैं उसको पर्सन लिख देता हूं, और उसका पुत्र यानी कि सन। चलिए क्या बोलता है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7:2 है। ये कब का है, वर्तमान का। तो बगल में आपको वर्तमान के लिए 0 लिखना है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। 10 साल के बाद कितना होगा, तो 9:4 हो जाएगा। तो बगल में आपको लिखना है ये कब का है, 10 वर्ष बाद का। तो बगल में 10 वर्ष लिख लीजिए। इसके बाद क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब यहां पर चेक करिए, 7 2 9 और 2 2 4, यानी कि 2 का अंतर है। तो अंतर तो यहां पर समान है, यहां पर आपको समान करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 7 2 9 और 2 4, 2 अंतर। तो 2 अंतर में इसको जोड़ के ले लीजिए तो यहां पर 10 हो जाएगा ना। एक अंतर में निकालिए तो 2 5 10, एक अंतर में 5 आ गया। किसका निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु। तो पर्सन यानी कि पिता ये है ना, तो पिता को वर्तमान आयु अनुपात में ये है, तो इसी में आपको गुना करना है 5 से। तो 7 5 35, पिता का आयु कितना है, 35 वर्ष है। यही तो पूछा है ना, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष है। ए ऑप्शन सही है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट में लिखने के लिए हिचकिचाइए नहीं, बेधड़क लिख डालिए। 7 नंबर को एक बार अच्छा से समझिए और पूरा देख लीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आपको पूरा वीडियो को देखना है, सीखने के लिए, समझने के लिए। इसीलिए मैं कम से कम 8-9 प्रश्न एक ही तरह का लाया हूं, ताकि इस तरह का प्रश्न को फिर से कभी आपको पढ़ना ना पड़े या कंफ्यूजन ना हो। ए और बी की आयु में अनुपात 3:4 है। ए और बी है ना, तो मैंने लिख लिया कितना है, 3:4 है। 6 साल। अब यहां पर पहला वाला जो अनुपात है इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, पहले का है कि बाद का है कि वर्तमान का, नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्तमान का ही है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। कब का, 2:3। ये अनुपात कब का है, 6 साल बाद का। तो बगल में 6 लिखेंगे, हो जाएगा। बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए का निकालना है। सबसे पहले चेक करिए कि अंतर समान है या नहीं। तो यहां पर देखिए, अगर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 आया। ये दोनों का अंतर 1 है। तो एक अंतर में आपको क्या लेना है, इसको जोड़ के लेना है ना, तो 6। हम लोग एक अंतर में निकालते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट एक ही अंतर में आ गया है, तो और भी आसान हो गया। तब आपको क्या करना है, ए की वर्तमान आयु, तो ये जो अनुपात है वर्तमान का है, तो ए का ये वाला है 3 है, तो 6 या 18। ए का वर्तमान आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। 18 में देख लेता हूं कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। अब यहां पर देखिए, हो सकता है किसी किसी प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए मैं कहूंगा, लेकिन प्रोसेस यही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पर प्रॉब्लम होगा। उसके लिए मैं कहूंगा कि ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। समीर तथा आनंद वर्तमान आयु का अनुपात, कौन कौन है, समीर और आनंद है, और उसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 5:4 है। 3 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान का है ना, तो बगल में 0 लिखिए। इसके बाद 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:9 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 4 11 9, ये कब का है, 3 वर्ष बाद का। अंतर देखिए कि अंतर क्या है, किसमें, तो इसमें देखना है, तो 6 5 11 होता है, इसमें 6 का अंतर है, और इसमें 5 4 9, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है ना। इसमें क्या है देख लीजिए, 6
6 5 11 और 9 5 11, सॉरी 5 में 4 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, 5 4 9, और 5 में 6 जोड़ेंगे तब 11 होगा ना। तो इसमें 6 का अंतर, इसमें 5 का अंतर समान नहीं है तो समान करना होगा। कैसे करेंगे? तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। इसमें कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए। 2 5 10 हो गया और यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया और इसमें 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि ये दोनों का अंतर समान। लेकिन ये आप लिख लीजिएगा बगल में, ये वर्तमान का था ना, ये वाला अनुपात वर्तमान का, तो बगल में 0, और ये 3 वर्ष बाद का तो 3 लिखना होगा। तो एक अंतर में अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल रहा है, इसको जोड़ के ले लीजिए तो 3, एक अंतर में 3। किसका निकालना है? अब इसको लेना देना नहीं है, तो निकालना किसका? आनंद की वर्तमान आयु, तो आनंद का ये वाला है, समीर और आनंद। तो गुना करिए, वर्तमान का अनुपात ये वाला है, इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 3 8 24। तो आनंद का ना, आनंद की वर्तमान आयु कितना है? 24 वर्ष है। देखिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। ये लास्ट प्रश्न है, तो एक बार इसको आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं, इसमें क्या बोला है? 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित, कौन कौन है? एक कुणाल है, एक रोहित है। 6 साल पहले, पूर्व की बात, कितना है अनुपात? तो 6:5 है। 4 वर्ष बाद, ये कब का है? 6 साल पहले का, तो बगल में 6 लिखिए। इसके बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:10 है। कब का? 4 वर्ष बाद का, तो बगल में 4 लिख लीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों का अंतर समान है या नहीं है। तो अगर 11 में 6 घटाएंगे तो 6 5 11, 5 बचेगा। अगर आप 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि दोनों में अंतर कितना है? 5 है। तो अंतर समान है, यानी कि 5 है। तो अब इसको जोड़ेंगे, यानी कि 5 अंतर में इसको जोड़ के लेना है, तो जोड़ेंगे तो 10 हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 अंतर में 10 है तो एक अंतर में कितना होगा? तो 5 से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 2, 5 दूना 10, तो एक अंतर में 2 है। अब आपको क्या करना है? तो इसमें कोई भी अनुपात वर्तमान का नहीं है, तो आपको क्या करना है? किसी में भी गुना कर लीजिए, या तो इसमें गुना करिए या तो इसमें गुना करिए। निकालना किसका है? रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित का तो ये दोनों है ना। अगर आप इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ये कब का है? 6 साल पहले का। रोहित का आयु 6 साल पहले इतना है, तो अभी कितना होगा? 6 जोड़ना होगा, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 16 वर्ष। राइट है, देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। अगर हो सकता है कि आप इसमें गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2 10 20, 10 दूना 20 हो गया। ये कब का है? 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का। लेकिन अभी कितना है? 4 वर्ष बाद का तो मालूम है, अभी कितना है? तो 4 घटाना होगा तो आपको 16 ही मिलेगा। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको सीखना है, समझना है। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।